हेलो मित्रों, नमस्कार। मैं वेद प्रकाश गुप्ता आपको इस वीडियो में दिखा रहा हूँ। मित्रों, वीडियो में जो कुछ बोलूँगा सच बोलूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं बोलूँगा। हालांकि ऐसी शपथें न्यायालय में भी लोग खाते हैं और हमारे माननीय चुन करके आते हैं तो संविधान की शपथ भी खाते हैं, लेकिन मैं एक सामान्य नागरिक हूँ, इसलिए यकीन कीजिएगा जो बोलूँगा सच बोलूँगा। किसी का दिल दुखाना तो मेरा प्रयास नहीं, लेकिन जनता की समस्या उठाना प्रयास है और यह संज्ञान पे लाने की ज़रूरत है। इसलिए भाषा शैली कुछ भी हो सकती है, हो सकता है आपको अच्छी लगे बुरी लगे, इसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा। आइए अब शुरू करते हैं। यह वीडियो एक सामाजिक विषय पर आधारित है और मैं चाहता हूँ कि जो विषय मैं उठा रहा हूँ इसको किसी को भी पहले भी उठाना चाहिए था, नेताओं को, मंत्रियों को और हमारे माननीयों को, चाहे वो विधायक हों और चाहे सांसद हों, हमारे समाज सेवी लोगों को भी, बुद्धिजीवियों को भी, हमारी न्यायपालिका में कार्यरत माननीयों को, न्यायाधीशों को भी उठाना चाहिए था, संज्ञान लेना चाहिए था, जो कि आज तक नहीं लिया गया। और इसके अलावा लोकतंत्र के चारों स्तंभ, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका और मीडिया से जुड़े लोगों को भी इस विषय पर ज़रूर अपने विचार देने चाहिए थे। वह एक जनता की समस्या है और मैं भारत का एक आम साधारण नागरिक होने के नाते यह वीडियो बना रहा हूँ। वो विषय है ये मोबाइल और सिम से जुड़ा हुआ है। आइए अब शुरू करते हैं। अगर मेरे वीडियो में कुछ तल्ख टिप्पणियाँ हो जाएं तो बुरा ना मानिएगा, क्योंकि जब आदमी की आर्थिक हालत ख़राब होती है और समस्याएं सरकार की ओर से पैदा की जाती हैं तो कुछ ना कुछ कष्ट, तकलीफ़ देह शब्दों के चलते वैसा ही कष्ट उनको भी मिल सकता है जो इसको सुनेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, अब से कुछ वर्षों पहले एक समस्या खड़ी हुआ करती थी कि अगर आप अपना मोबाइल अपने प्रदेश के अलावा कहीं भी ले जाते थे तो रोमिंग चार्ज लगता था और उस रोमिंग चार्ज को ख़त्म करने के लिए काफ़ी प्रयास किया गया और लास्ट में रोमिंग चार्ज ख़त्म कर दिया गया। यानी सिम कहीं की भी हो, ऑल इंडिया में कहीं भी आदमी जाए, रोमिंग व्यवस्था ख़त्म कर दी गई। वह एक लड़ाई थी कि हमें एसटीडी चार्ज लगता था अगर हम अपने होम प्रदेश से छोड़ करके किसी अन्य प्रदेश में जाते हैं। होता था ना, आपने भी महसूस किया रहा होगा। और जब रोमिंग हट गई तो कुछ राहत भी मिली होगी। अब आगे रोमिंग चार्ज से भी बड़ी एक समस्या खड़ी कर दी गई और वो है वैलिडिटी की। आप महसूस करते होंगे हमारे माननीय मोदी जी की सरकार बनते ही ऐसे अनेकों फैसले लिए गए जो जनता के लिए भारी पड़ गए, जनता के लिए मुसीबत बन करके आ गए। चाहे वो नोटबंदी हो, चाहे जीएसटी की लागू करने की नीति हो और चाहे महामारी के नाम पर लॉकडाउन लगाया गया हो बिना तैयारी का। सब जनता के लिए, आम आदमी के लिए, गरीब आदमी के लिए, जनसाधारण व्यक्तियों के लिए भारी फैसले हुए जिससे लोग तबाह हो गए। इसी तरह से एक फैसला ये, मोबाइल की हर कंपनी जो भी सिम बेच रही हैं, हमें नेटवर्क दे रही हैं, सभी कंपनियों ने मिल कर के जनता को लूटने का एक काम किया और वो कर दिया कि कोई भी आप फ़ोन लीजिए, मोबाइल रखिए, किसी भी प्रकार की सिम हो, 50 रुपये 49 रुपये लगभग हर 28 दिन में आपको डलाना अनिवार्य है, अन्यथा आपके सिम की आउटगोइंग और इनकमिंग कॉल बंद हो जाती है। उसके बाद आपका मोबाइल यही बोलता है कि अस्थायी रूप से आपके मोबाइल की सेवाएं बंद कर दी गई हैं। आखिर ऐसा क्यों भाई? जितनी भी कंपनियां हैं वैलिडिटी तो लाइफ टाइम दे रही हैं। जब वैलिडिटी लाइफ टाइम दे रही हैं तो ये 28 दिन में कॉल बंद क्यों हो रही है? 28 दिन में कॉल क्यों बंद हो रही है? कोई बताएगा लाइफ टाइम वैलिडिटी का मतलब? मैं पूछना चाहूँगा अपने केंद्रीय
दूरसंचार मंत्री श्री रविशंकर प्रसाद जी से, अपने भारत के प्रधानमंत्री जी से और अनेकों नेताओं से, चाहे वो सत्ता पार्टी के हों चाहे विपक्ष के हों, कोई इन मुद्दों पर क्यों नहीं बोलता? यह प्रश्न है, कोई इन मुद्दों पर क्यों नहीं बोलता? यह सामाजिक विषय है, मेरा व्यक्तिगत कोई लाभ नहीं। व्यक्तिगत प्रभाव तो मुझ पर भी पड़ता है, लेकिन हमारे नेता क्यों नहीं बोलते? इसलिए नहीं बोलते, मैं बता रहा हूँ। हमारे माननीय विधायक, हमारे माननीय सांसदों को हमारी सरकारें महीने में 15-15 हज़ार रुपये मोबाइल के खर्च का देती हैं, चाहे वो फ़ोन ऑफिस में यूज करें और चाहे फ़ोन उनके निवास पर यूज होते हों। तो वो क्यों उठाएंगे? उनको क्या बिगड़ा जा रहा है? उन्हें तो 500 रुपये का डला लेना है रिचार्ज, 600 रुपये का डला लेना है और 90 दिन उनकी वैलिडिटी आराम से बरकरार रहनी है, अनलिमिटेड पड़ना है। 2 भी जगह अगर वो चलाएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा कितना खर्च आएगा? 1200 रुपये, और 1200 रुपये खर्च करके 15,000 उनको मिल रहा है। तो क्यों बोलेंगे? नहीं बोलेंगे, क्योंकि सब चोर हैं, चोर हैं, चोर। चाहे वो सत्ता दल से जुड़े हों और चाहे विपक्ष से जुड़े हों, क्योंकि चोर चोर होते हैं मौसेरे भाई, इसलिए कोई नहीं बोलता। सामाजिक विषयों पर कोई नहीं बोलता। राजनीति करते हैं स्वार्थ के लिए, जनहित की बातें करते हैं, लेकिन अपनी जेब भरते हैं, अपनी तिजोरियां भरते हैं। इसी तरह से सरकारी पदों पे पदासीन हमारे कर्मचारी हों, अधिकारी हों, वो भी इस तरह की लड़ाइयाँ नहीं लड़ते, नहीं लड़ेंगे। क्यों लड़ेंगे? उनको क्या ज़रूरत है? उन्हें तनख्वाह मिलती है, अच्छी खासी मोटी तनख्वाह मिलती है, और तनख्वाह पर वो जीवित नहीं है। तनख्वाह से ज़्यादा उन्हें रिश्वत मिलती है। रिश्वत, सुविधा शुल्क के नाम पर रिश्वत वसूलते हैं, तो इसलिए उनको भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क किसे पड़ता है? फ़र्क पड़ता है गरीबों को, मज़दूरों को, किसानों को, जो पूरे दिन की मेहनत करके अपने परिवार के खर्च उठाने की क्षमता पर नहीं बचे हैं, क्योंकि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने लोगों को तबाही वाले ऐसे फैसले हमारे देश के नागरिकों पर थोप दिए हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी बस नहीं, उनसे भी बड़े दुश्मन जनता के राज्यों के मुख्यमंत्री निकले हैं, जो कोरोना वायरस के नाम पर, एडवाइजरी के नाम पर लोगों को घरों में कैद करने के लिए पुलिस के डंडे बरसवाते थे। शर्म नहीं आई इन नेताओं को, शर्म नहीं आई अधिकारियों को। 1 अरब 33 करोड़ जनता को अचानक बिना तैयारी के लॉकडाउन लगा करके घरों में कैद कर दिया गया। कोई बोलता नहीं। क्यों नहीं बोलता? क्योंकि ज़्यादातर चोर हैं, मीडिया में भी चोर बैठे हैं, पक्षपात करते हैं। हमारे न्यायालयों में न्यायाधीश भी जनता की तरफ ध्यान नहीं देते, वो भी सरकार की चाटुकारिता करते हैं, पक्षपातपूर्ण फैसले करते हैं। हर न्यायाधीश शपथ खाता है, मेरे संज्ञान में जो कोई मुद्दा आएगा तब मैं उसको बिना पक्षपातपूर्ण हल करूँगा। इसी तरह से हमारे महामहिम राज्यपाल, राष्ट्रपति जी भी संविधान की शपथ खाएंगे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ देश की जनता पर ध्यान नहीं देते, अपनी कुर्सी बचाने पर लगे रहते हैं। जिन राज्यों में केंद्र सरकार से जुड़ी हुई पार्टियों के नेताओं की सरकारें हैं, मुख्यमंत्री वहाँ केंद्र सरकार से जुड़े हुए, जैसे मान लीजिए केंद्र में वर्तमान समय में एनडीए गठबंधन अर्थात भाजपा की सरकार है, तो जिन राज्यों में भाजपा या उससे अलायंस से जुड़े हुए लोग मुख्यमंत्री बने बैठे होंगे, वहाँ के राज्यपाल बिल्कुल शांत, सरकार के खिलाफ कभी नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि उनको डर है कि उन्हीं की पार्टी की सरकार है, चाहे जितना गलत हो जाए नहीं बोलेंगे, नहीं बोलेंगे। हाँ बोलेंगे, पर कहाँ के बोलेंगे अब बताता हूँ।
उन प्रदेशों के राज्यपाल जहाँ पर विपक्षी दलों की सरकारें चल रही होंगी वो ज़रूर बोलेंगे। वो वहाँ के मुख्यमंत्री और वहाँ की कैबिनेट या वहाँ की सरकार का जीना हराम कर देंगे। हर मुद्दे पर लड़ाई जैसी स्थिति बनी रहेगी। तो शपथ तो वो भी खाते हैं कि हमारे संज्ञान में जो कुछ भी आएगा हम पक्षपात नहीं करेंगे। ऐसा क्यों होता है? इसलिए होता है कि जितने भी राज्यपाल नियुक्त किए जाते हैं उन्हें केंद्र सरकार अपने मन मुताबिक नियुक्त करती है। तो भाई जब जिस पार्टी की सरकार केंद्र में बैठी है राज्यपाल उनकी गुलामी करेंगे। यही हाल होता है हमारे महामहिम राष्ट्रपति जी का। महामहिम राष्ट्रपति जी नहीं बोलते। क्यों नहीं बोलते? हालांकि वो हमारे देश के सर्वोच्च शक्ति हैं, तीनों सेनाओं के अध्यक्ष हैं, बहुत बड़ी उनको पावर मिली है, लेकिन वो नहीं बोलते। क्यों नहीं बोलते? क्योंकि उनको डर रहता है कि केंद्र की सरकार हमारे ऊपर कहीं महाभियोग लगा करके हमको गद्दी से उतार न दे। गजब है ना, गजब। तो मैं ये वीडियो सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ और बना रहा हूँ कि भाई ना तो मैं किसी पार्टी से जुड़ा हूँ और ना मुझको जुड़ने की ज़रूरत है। हमें सभी नेता, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों, चाहे वो सत्ता दल के हों, चाहे विपक्ष के हों, कोई कुछ दे तो नहीं जाता। तो फिर क्यों हम किसी की गुलामी करेंगे? क्यों किसी की चाटुकारिता करेंगे? मुद्दा हमारा है जनता से जुड़ा हुआ। ये क्यों नहीं नकेल कसते हमारे नेता, हमारे अधिकारी, हमारे न्यायालय और हमारी मीडिया क्यों नहीं उठाती ऐसे मुद्दों को? कोई हाथरस कांड दिखाया जा रहा है, कोई कंगना रनौत दिखाया जा रहा है, कोई अर्नब गोस्वामी दिखाया जा रहा है। अरे ज़रूरत के मुद्दे ये हैं जिनसे जनता जुड़ी हुई है। हमारे देश में प्रतिदिन करोड़ों लोगों के पैसे लिप्स हो जाते हैं इन मोबाइलों के जरिए। करोड़ों सिमें रोज़ वैलिडिटी ख़त्म, काम करना बंद, लेकिन कोई नहीं बोलता। आप सोचते होंगे कि वेद प्रकाश गुप्ता क्यों बोलता है? इसलिए कि वेद प्रकाश गुप्ता सताया हुआ है, जिसके साथ अन्याय हुआ है, और इसलिए अन्याय के खिलाफ ज़रूर बोलता हूँ, चाहे प्राण चले जाए, चाहे कोई जान ले ले। क्योंकि हमारे बहुत से नेता कह देते हैं अगर उनकी बुराई करो कि गद्दारों को गोली मारो, लो वो गद्दार हो गए। जो किसी सामाजिक समस्या पर बोलता वो गद्दार हो जाते हैं। उनके लिए वो तय करते हैं कि कौन देश का नागरिक है और कौन नहीं है। कहीं एनआरसी, कहीं फलाना, कहीं ढमाका। दुनिया की लड़ाई हमारे नेता ही पैदा करते हैं और जनता का सुकून छीन लेते हैं, और अधिकारी उनकी गुलामी में मस्त रहते हैं। मीडिया चाटुकारिता में मस्त रहता है। कोई इस देश को देखने वाला नहीं है कि जनता के दुख दर्द कैसे हो रहे हैं। किसानों का मुद्दा देख लीजिए, बना दिया कानून। अरे पहले अगर यही समझौता कर लेते, पहले बातचीत कर लेते। अब कहते हैं किसानों के नेता नहीं, किसान नहीं आंदोलन कर रहे, नेता है भड़का रहे हैं। अरे तो क्यों जूझ रहे हैं? पहले समझौता कर लेते, या अभी पहचान कर लीजिए कौन सा किसान है। क्यों समस्या खड़ी की है? रेलें बंद, सड़कें बंद, प्रदेश बंद, देश बंद। तो इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर जिसको मिर्ची लगे वो इस मुद्दे पर बोले, क्योंकि ये मेरी बस समस्या नहीं, देश के करोड़ों लोगों की समस्या है। हो सकता है मुझ पर अटैक करा दिया जाए, क्योंकि जब कोई भी व्यक्ति देश के नेताओं के खिलाफ बोलता है तो राजनीति इतनी घिनौनी चीज़ है कि उस व्यक्ति का आवाज़ ही बंद करने का प्रयास किया जाता है। लेकिन हम तो वैसे भी जीना क्या और मरना क्या,
इतना घोर अन्याय हमारे साथ हो चुका है कि हम जी नहीं रहे हैं, इस शरीर को जीवित लाश की तरह खींच रहे हैं, क्योंकि हमारे देश में सुनने वाला कोई नहीं। अदालत से अन्याय हो जाए तो क्या है, और ऊपर की अदालत में जाइए, वकीलों को पैसे लुटाते रहिए, लूटते रहेंगे आपको। मजिस्ट्रेट साहब निचले फैसले को ही बरकरार 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 करते जाएंगे। उनको क्या फ़र्क पड़ना है, जिसका जो कुछ जाता है, प्रॉपर्टी जाएगी तो किसकी जाएगी, पक्ष वाले की या विपक्ष वाले की। उन्हें तो तनख्वाह मिल रही है, तो हर जगह चाटुकारिता है, ढकोसला चल रहा है, कोई नहीं बोलेगा। शायद मैं बहुत से वीडियो आपको ना दे पाऊँ, क्या पता क्या हो जाए। इसलिए अगर आपको समझ में आए कि बात जनहित की है, वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। फिर कभी जीवित रहा तो फिर अगला वीडियो मिलेगा आपको किसी अन्य सामाजिक मुद्दे पर। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। उद्देश्य मेरा किसी का दिल दुखाना कतई नहीं, लेकिन क्या करूं बताइए। ईमानदारी से जीवन गुजारना बेहद कठिन होता जा रहा है, बेहद कठिन। जय हिंद। आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आज तक अभी तक आपने वेद प्रकाश गुप्ता का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल घंटी को भी दबा दीजिएगा, जिससे मैं YouTube में जब भी कोई वीडियो नया अपलोड करूँगा तो आपके पास जरिए नोटिफिकेशन सबसे पहले देखने के लिए उपलब्ध हो जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हुआ आपका अपना वेद प्रकाश गुप्ता। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।